कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावं जानन्तो मवाव्ययं मनुत्तमम्। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो फल मिलता है, वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसा पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। वे स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही तौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंदबुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो यह भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन बेचारों का दोष भी क्या है? दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्यम्। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योग रूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप, जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।